बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? यकीनन ठीक ठाक होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल से विद नाला। मैं स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा पीस है जनाब। ये 23 इंचज़ मेजर करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इतने जो है वो मेजरमेंट यानी कि स्लीव जितनी मेजरमेंट से मैं कुर्ती कैसे बनाऊंगी ये आपने लाजमी देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। जानती हूँ मैं जनाब आपने जो है ना पूरा जो है वो स्किप करके लास्ट में आपको डिज़ाइनिंग देखनी होगी, लेकिन ये जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से इतने से जो है ना फैब्रिक से कट पीसेस के साथ में जो है वो डिज़ाइनर कुर्ती रेडी करूँगी। ये कुछ मटेरियल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बॉर्डर लेस है, एक दूसरी लेस है और जॉइंट लेसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस कुर्ती का नेक आपको नज़र आ रहा है, ये बना हुआ है। इसकी जो है वो कटिंग स्टिचिंग का ट्यूटोरियल मैंने पहले ही जो है वो अपलोड कर दिया आप लोगों के साथ। आपने वो अगर नहीं देखा तो जाकर विज़िट कीजिए काइंडली। ओके हो गया। तो यहाँ पर ये जो है वो कुछ लेसेस मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बस इन्हीं से जो है वो प्यारी सी डिज़ाइनिंग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब जो है ना इतना सा ही पीस जो है वो मैं बैक का भी आपके सामने जो है वो यहाँ पर सेट करके रख रही हूँ। यानी कि 23 इंचज़ के दो पीस ने, एक फ्रंट का और बैक का। अब इसकी लेंथ को मेजर कैसे करेंगे, कंप्लीट कैसे करेंगे इसकी लेंथ को, तो ये दो पीसेस एक्स्ट्रा हैं जो यहाँ पर जॉइंट होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर इसकी मेजरमेंट में आपको करके दिखाऊं तो 15 इंचज़ जनाब इसकी मेजरमेंट है। तो 15 इंचज़ ये हो गए और जो 23 इंचज़ मैंने आपको दो बड़े पीसेस दिखाए तो सारों को मेजर करके जो है ना वो आ रहे हैं यहाँ पर 38 इंचज़। ठीक है, तो 38 इंचज़ जो है ना कुर्ती की लेंथ इनफ होगी। 2 इंच जो है वो बॉर्डर लेस है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई ना, वो मिल्की लेसेस है ब्लैक कलर की, तो वो जो हैं वो भी लास्ट में यूज़ होंगी। तो 40 और जो फिर वो थोड़ा बहुत कटिंग और स्टिचिंग का मार्जिन, सिलाई का मार्जिन जाएगा, तो फिर 38 या 37 ही जो है वो तैयार होगी इसकी लेंथ। यहाँ पर जो है वो जॉइंटों में मैं यहाँ पर जॉइंट लेसेस को यूज़ करूँगी जो मैंने आपको दिखाई। तो इनको मैं ना जॉइंट करके लेसेस के साथ फिर आपके साथ जो है ना इसको शेयर करूँगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मेरे पास कुछ ये पीसेस बचते हैं। ये जो छोटे पीसेस हैं ना इससे मैं करूँगी इसके बैक वाले नेक को रेडी करूँगी। ठीक है, क्योंकि फ्रंट वाला नेक ना मैंने आपके साथ ऑलरेडी जो है वो वीडियो शेयर की है, वो मैंने बना दिया है। तो बस बाकी तो बचता है बैक वाला नेक, तो इसी से उसको रेडी करेंगे और बाकी ये बचते हैं पीसेस। तो ये भी इसकी भी जो लेंथ है ना वो 23 इंचज़ ही है, क्योंकि ये 23 इंचज़ की जो लेंथ है ना इतने ही मेरे पास ना 4-5 पीसेस थे, जिससे ना मैंने फिर प्रिंट बहुत प्यारा सा था और फिर ना मेरे एक दुपट्टे के साथ मैचिंग भी हो रहा था। तो मैंने सोचा इसकी मैं शर्ट बना लेती हूँ, फिर ना मैं कुछ ना कुछ इसका जो है वो डिज़ाइनिंग करके जुगाड़ करके इसको शर्ट बना ही लूँगी। तो फिर ये जनाब सिलाई करने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है ना कि जो थोड़े से ही कपड़े से ना हम फिर कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, अगर वो हमें अच्छा लग ही जाता है ना, तो ये बड़ा फ़ायदा होता है हमें। अच्छा, तो आपके पास भी अगर है तो आप ये सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें एक 3 पीसेस बड़े हैं 23 के, चौथा छोटा है, तो मैं यहाँ पर उसको ना इस तरह से जॉइंट करूँगी, उसको भी उसकी लेंथ को भी पूरा करूँगी। इस जो है ना प्रिंट की बहुत बड़ी प्यारी सी बात ये है कि इसकी लाइनिंग वाली प्रिंट है ना, तो मैं जॉइंट लाइनिंग में करूँगी ना तो वो फील ही नहीं हो रहा है। अभी मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बिल्कुल फील नहीं हो रही है कि इसमें जॉइंट भी आ रहे हैं। आपको भी फील नहीं होंगे जब फाइनल लुक आएगी इसकी विड्थ जो है 12 इंचज़ है और यहाँ पर नीचे से ना इलास्टिक डलेगा, चुन्नट वाले बाजू होंगे, थोड़ा सा कफ स्टाइल होगा, अफ़गानी जो है ना शेप आएगी स्लीव्स की, वो बहुत ही मज़े की प्यारी होंगी। आप जब इसकी लुक देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। सारा कुछ डिटेल मैंने आपको दे दिया। अब जो है ना इसके बॉर्डर चुन्नट वाले सारे जो है वो मैंने यहाँ पर लगा दिए। तो अब इसकी लुक देखें। यहाँ पर लेंथ इसको मैंने कवर कर ली। इसकी जो है ना वो 15 इंचज़ का जो बॉर्डर था उसको मैंने ना सेंटर से कट कर दिया और दोनों जो है वो लेसेस लगा दी। यहाँ से मैंने कट किया, फिर जो है ना इसको लेसेस लगा दी और दामन में ये लेस लगा दी मिल्की वाली जो मैंने आपको दिखाई और बताया। ठीक है, इस तरह से ये फ्रंट का दामन भी रेडी हो गया, बॉर्डर भी सारे लग गए और बैक को ना मैंने सेंटर से कट नहीं किया, क्योंकि बस उसको ऐसे ही मुझे रहने देना था ना। यहाँ पर इसका जो है ना पलटा लगा कर उसको भी सेट कर दिया, दामन दोनों सेट हो गए, बॉर्डर भी लग गए, लेंथ भी पूरी हो गई। अब चलते हैं ना इसकी जो है वो शोल्डर्स की कटिंग, आर्म होल की कटिंग की तरफ। तो यहाँ पर इसको मैं लाइन ड्रॉ करके बराबर करती हूँ।
अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने इसको लाइन लगाकर जो है ना थोड़ा सा बराबर कर दिया है। अब इसका तीरा मेजर करेंगे ना, तो इसका तीरा मैंने रखा है तैयार। मुझे 7 इंचेस चाहिए, तो आधा इंच मैं एक्स्ट्रा मेजर करूँगी कि सिलाई का मार्जिन आएगा, ठीक है। यानी कि तैयार मेरा 7 इंचेस होगा, तो 7 इंचेस ही ना नीचे से मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है। तीरा मैंने 7 इंचेस लिया और नीचे से भी ना आर्म होल के लिए भी मैं सीधी 7 इंचेस पर जो है ना लाइन ड्रॉ करूँगी। और यहाँ पर भी इसको जो है वो एक बॉक्स की शेप लगा दूँगी। अब इस कोने से ना 1 इंच 1.25 इंच आप जितना लेना चाहें, लेकिन जो 1 इंच है ना वो इनफ होता है। 1 इंच के करीब ना इसको बस हल्का सा कर्व देना है। अब देखें, मैंने अंदाजे के साथ आपको बता दिया। कर्व स्केल की मदद से देखें, जो आर्म होल की प्रोफेशनल स्केल है उसको रखा ना मैंने, देखें आप मेरे अंदाजे को और उसको देखें बराबर ही आया दोनों का। तो इस तरह से ना आप परेशान ना हुआ करें कि आपके पास लेसेस ये स्केल्स नहीं है। आप इस तरह से भी अंदाजे के साथ थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस के साथ ना बस आप रेडी कर सकते हैं, परेशान नहीं होना है। यहाँ पर देखें 23 इंचेस में जो है ना वो लेती हूँ यहाँ की मेजरमेंट, तो उस हिसाब से उसका आधा जो है वो 11.5 इंचेस है, उस पर मैंने मार्क कर लिया। यहाँ पर हाथ की मदद से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर 8 इंचेस पर या 7.5 इंचेस पर आपने सीधा मेजर करना, या फिर हाथ की मदद से खोल कर जिस तरह से मैंने रख के दिखाया ना, उसको फिर 1 इंच अंदर की तरफ आपने ना हल्का सा कर्व देना है। यहाँ पर स्केल की मदद से भी देखे मैं दिखा रही हूँ, और आपको हाथ की मदद से भी ना शेप को बताती जा रही हूँ ना, कि आपको अंदाजे से यहाँ से भी आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 इंचेस, यहाँ से इसको फिर हल्का सा कर्व, इसको निशान को इस तरह से स्केल की मदद से मिला लें या फिर हाथ से ही कर लें, तो ये जो है वो इनफ। इस तरह से अच्छी सी शेप आ जाएगी हल्का सा गोलाई में। कमर की तरफ जो है वो अगर आप स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो फिर स्ट्रेट होगा, लेकिन इसमें जो है ना वो लेस जो आर्म होल से लेकर शोल्डर से लेकर नीचे चाक दामन तक जो लेस आती है ना, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, उसमें जो है ना वो कमर की साइड हल्का सा कर्व देना, फिर वो फिटिंग अच्छी आती है। फिटिंग में वो शर्ट जो है ना उस लेस वो फिर वो बहुत ही अच्छा लुक देती है। स्ट्रेट में इतना अच्छा लुक नहीं देती ये वाली डिज़ाइनिंग, ठीक है। अगेन मैं आपको देखें हाथ की मदद से फिर से मैं दिखा रही हूँ, साथ साथ मेजरमेंट भी दिखा रही हूँ, स्केल से भी दिखा रही हूँ, और जो है वो हाथ से भी दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। यहाँ तक इन निशानों के ऊपर ही देखें, फिर ना 1-1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर मैं इसको जो है वो कट कर दूँगी। 1-1 इंच का मार्जिन मैं अंदर रखूँगी, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हमारा कट जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैंने नोचेस भी लगा दिए जहाँ से मुझे ना सिलाई करनी है, इसको स्टिच करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये हो गया फ्रंट, ये हो गया बैक हमारा। तो यहाँ पर देखें बैक का नेक ना मैंने बुकरम जो है वो कपड़े पर आयरन करके इसको मैं सेट कर लूँगी। तो फ्रंट बैक जो है ना वो हमारा जो है इसमें काम ख़त्म हुआ। अब जो है फ्रंट को मैंने ना हल्का सा एक्स्ट्रा जो है ना थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन जो है वो डीप कटिंग होती है वो कर दिया, निशान लगाया, कट नहीं किया, आपको दिखा रही हूँ। अब इस निशान से भी एक्स्ट्रा जो है ना आधे इंच पर हमें ना निशान लगाने हैं, उस पर करनी है हमें इसकी लेस को अटैच, लेस रखकर फिर इसको स्टिच करना है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने दूसरी एक लेस दिखाई ना वो दामन में मैंने लगा दी, जो आपने देखी। दूसरी जो है वो ये है, ये यहाँ से आर्म होल पर जो है वो लगेगी, हल्के हल्के से यहाँ से कोने से कट भी लगाएंगे ताकि हम कर्व करें तो फिर वो चुन्नट ना आए और फिनिशिंग के साथ लग जाए। इसी तरह से ओवरऑल चाक दामन पर नीचे से जो है वो दामन तक, ऊपर से लेकर दामन तक मैंने जो है इसको स्टिच कर दिया है। यहाँ से देखें। अच्छा ना इसके निशानों पर ना आप इसको पलट कर दूसरी साइड से रब करेंगे ना, तो फिर वो दूसरी साइड से भी आपके बराबर मेजरमेंट के निशान आ जाएंगे, तो फिर आप दूसरी साइड से भी आराम के साथ लेस लगा सकते हैं बराबर मेजरमेंट से। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने इसको डबल सिलाई लगा दी है दूसरी तरफ से भी, क्योंकि लेस जो है वो चौड़ी सी थी, पतली वाली नहीं थी। यहाँ से देखें अंदर की साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, डबल सिलाई मैंने लगा दी।
और यहाँ वाली ये वाली जो फर्स्ट वाली सिलाई है ना, इस पर जो है वो हम करेंगे अपने फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे इस सिलाई के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर अब जो है ना स्लीव्स का मैं आपको कुछ बता दूँ, स्लीव्स के जो ना जॉइंट है वो मैंने लगा दिए अच्छे से। इसको आयरन कर देखना, फील नहीं हो रहा जॉइंट, मैंने आपको दिखाया पहले बताया ना। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से आयरन कर दिया है। यहाँ पर इसकी जो है ना ये निशान और कटिंग में कुछ इस तरह से कर रही हूँ कि देखें, ये हाथ की मदद से इस तरह से अगर मेजर करना है तो आपने इतना, अगर मेजरमेंट के हिसाब से चलना है तो इसकी मेजरमेंट जो है वो 6 इंचज़ है, ठीक है। यानी कि 3 इंच जो है ना वो हम आर्म होल की कटिंग को थोड़ा डीप रखते हैं ना 3 इंच, लेकिन इसमें आपने 6 इंच डीप रखना है। ये 6 इंच डीप क्यों रखना है? क्योंकि ऊपर से ना 3 इंच का हमें हल्के से चुन्नट डालने हैं, तो फिर बराबर जो है चुन्नट डालने के बाद तो हमारा सिर्फ 3 इंच ही आएगा, तो वो बराबर होगा। नीचे की तरफ से इसकी जो विड्थ है वो 12 इंचज़ है टोटल कपड़े की, तो इसको मैं कट नहीं करूँगी, सारों को इस तरह से ना पलटा कर इसको अंदर से इलास्टिक लगाऊंगी तो ये चुन्नट आ जाएंगे, तो ये थोड़ा सा अफगानी लुक देगी, बहुत ही प्यारी सी स्लीव बनेगी। तो उसका फाइनल लुक तो मैं आपके साथ ज़रूर भी शेयर करूंगी ना, पहना हुआ भी, और इस तरह से भी देखें स्लीव्स अटैच हो गई। और मैंने जाना ये चुन्नट देखे आप कितने प्यारे प्यारे से हो रहे हैं ना, नज़र आ रहे हैं। ये जो है वो स्लीव्स नीचे की तरफ से देखें, इलास्टिक देखें, इलास्टिक डाल के फिर मैंने ऊपर से इसको सिलाइयाँ लगा दी हैं। और ये नेक तो बहुत ही प्यारा सा जो है वो मुझे ना बहुत पर्सनली पसंद आया, आपने भी मुझे बताना है। अब यहाँ पर एक और बात है गौर करने वाली ना, कि सिलाई तो लगा दी लेकिन चाक दामन का क्या करें। जितनी भी वीडियोस आपने देखी होंगी ना, ये सिलाई वाली लेस जो साइड से लेकर दामन तक चलती है, तो इसमें आपको बताया गया है कि इसी कपड़े को कट करके फिर इसको फ्रंट वाली साइड से ना पाइपिंग की तरह कर देना है। लेकिन अगर नीचे वाला फैब्रिक जो रफ़ फैब्रिक है, प्रिंट उसका चेंज आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप? ये सवाल तो आता है ना। वो तो प्लेन फैब्रिक पर आप इस तरह का अंदाज़ा कर सकते हैं ना कि ऊपर से पाइपिंग पलटा ली, लेकिन अगर जॉइंट लेसेस हैं और नीचे वाला कपड़ा जो है वो रफ़ है, उसका प्रिंट ख़राब है, तो किस तरह से हम पाइपिंग को पलटाएंगे? तो उसका आपने या तो ये करना है कि आपने, अगर आप पलटा लगाना है तो आप पलटा लगा सकते हैं नीचे की तरफ से ब्लैक कलर का, नहीं तो आपने इस तरह जिस तरह से मैंने किया है ना, मैंने इसको नॉर्मल चाक दामन की तरह ही फोल्ड किया है। अब फाइनल लुक में भी आपको मैं अच्छे से दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह उसको फोल्ड किया है। यहाँ पर इसके नेक का कुछ देखें आप फिनिशिंग, इसका फाइनल लुक बहुत ही प्यारा सा। इसके स्लीव्स पफ़ी स्लीव्स, अच्छा 3 इंचज़ में ना मैंने ये पफ़ी स्लीव्स रेडी कर लिए। मैंने आपको बताया ना 6 इंच वो तो मैंने 3 इंच ही एक्स्ट्रा रखे थे ना, 3 इंच को ना फिर मैंने 5 जो है वो चुन्नट एक साइड से दिए हैं, 5 चुन्नट दूसरी साइड से दिए हैं हल्के हल्के से। लेकिन ये इतने प्यारे लगते हैं पहनने के बाद, आपने लाजमी ट्राई करना है। यहाँ से देखें अब चाक दामन वाली लेस को, अगर आपने इसको ना पलटाना भी नहीं है, आप नीचे की तरफ से पलटा भी आपको नहीं देना, या सपोज़ करें आपके पास कपड़ा भी नहीं है, तो फिर ना आपने ये मेरा वाला आइडिया लाजमी ट्राई करना है ना, कि सिंपल कोई झंझट नहीं, जस्ट जिस तरह से चाक दामन फोल्ड करते हैं उसी तरह से फोल्ड करते हैं। अब देखिए फाइनल लुक में बुरा तो नहीं लग रहा, इतना प्यारा लग रहा है। और ये स्लीव्स मुझे तो बहुत ही पसंद आई हैं। तो आपने मुझे ना लाज़मी बताना है कि ये आपको कैसी लगी स्लीव्स, और मैं तो बोलूँगी आपने ट्राई करना ही करना है ना। अब आप मुझे ये बताएं कि कहीं से लग रही है कि ये कट पीसेस वाली है शर्ट? यहाँ से देखें बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से चाक दामन फोल्ड करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से देखें मैंने इसको फोल्ड करके सिलाई लगा दी है, फिनिशिंग भी आ रही है, अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ से देखें फ्रंट वाली साइड देखें, ऊपर से देखें, अंदर की तरफ से देखें, मैं आपको हर एक चीज़ जो है ना वो दिखा रही हूँ। यहाँ से देखें मिक्सिंग तो है ना, उसी फैब्रिक को जो लेस का एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसी को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा दें नॉर्मल तरीके से, बस हो गया। क्या ज़रूरत है इतना कुछ, मतलब अगर नहीं है आपके पास, या नीचे वाला कपड़ा अगर रफ़ आ रहा है तो फिर
तो नहीं लगेगा ना अच्छा अगर ऊपर की तरफ से पलटाएंगे इसको। तो ये लेस इससे भी बहुत ही प्यारी लग रही है चौक दामन पर बिना पाइपिंग के। तो ओवरऑल इसकी लुक देखें आप फाइनल शर्ट की। इसका एक वीडियो मैंने नेक का जो है वो आपके साथ शेयर किया, और ये जो है वो इसकी फ़ाइनल लुक इसकी पूरी शर्ट की डिटेल के साथ मैंने आपको शेयर की है आपके साथ। हर एक चीज़ इसके जॉइंट किस तरह मैंने जॉइंटों के साथ ना एक प्यारी सी शर्ट को रेडी किया है। और जो इसकी ना जो शलवार है वो मैंने आपके साथ उसकी कटिंग स्टिचिंग शेयर की है। तो यहाँ पर कुछ ना वो फाइनल लुक पूरे आउटफिट का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर देखें ये जो है वो प्यारी सी जो है वो शर्ट, और इसके साथ ना दुपट्टा मेरे पास, यकीन माने ये मेरे किसी और सूट का था लेकिन वो सूट ख़राब हो गया था। इतना दुपट्टा मुझे प्यारा लगा था ना, मैंने इसको संभाल के रखा था कि इसके साथ में कोई ना कोई इरादा था प्लेन सूट रेडी करने का ब्लैक, लेकिन फिर ना ये शर्ट का कपड़ा इसके साथ इतना मैचिंग हो रहा था, ऐसा लग रहा है ये कि 3 पीस है, कि ये दुपट्टा बस इसी के लिए बना है। देखें प्रिंट आप कलर्स देखें, कोई मतलब लग रहा है चेंज आपको देखें बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। तो बनाया बनाया मेरा मतलब ना ऐसे ही मेरा 3 पीस रेडी हो गया। और ये जो है वो किसी और शर्ट का ही ना कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इससे मैंने इसको मैच कर दिया। इसकी जो शलवार रेडी कर दी, इसकी कटिंग स्टिचिंग शलवार की मैंने आपके साथ ना फुल डिटेल वीडियो शेयर की है। कुछ एसेसरीज़ हैं, अगर आप इनको कैरी करके ना इसको एक मतलब जो है वो प्यारा सा आउटफिट ओवरऑल इसका लुक आप रेडी कर सकते हैं। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।